Hi everyone, thank you so much for stopping by. I'm Nasima and I hope you're doing great. About me, I'm an architect and interior designer और इस चैनल में मैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ. So if you are someone willing to learn something about architecture or if you are someone looking for the renovation of your house, this channel is for you. So consider subscribing अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए. Also don't forget to like and comment in the comment section. So without wasting a lot of time, let's start the video. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, योर ड्रीम हाउस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर समवन हु इज लुकिंग टू बाय अ न्यू हाउस बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सो इसमें सोच समझ के डिसीजन लेना होता है एंड आई जस्ट होप दैट ये वीडियो उनको ये डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प करे. अगर आप वास्तु प्रेफर करते हैं, यू कैन नॉट चेंज द लेआउट ऑफ योर हाउस, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसेस हैं जिनका डायरेक्शन आपको कंसिडर करना है. जो आपका मेन एंट्री है उसके लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ माना जाता है. साउथ वेस्ट इज द वर्स्ट डायरेक्शन, सो इस चीज़ को अवॉइड करिए. किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड वर्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. टॉयलेट के लिए वर्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट. तो इन स्पेसेस के डायरेक्शंस को आपको कंसिडर करना है व्हेन यू आर बाइंग योर हाउस. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेक द वेंटिलेशन ऑफ योर स्पेसेस. प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए आपका एक एरिया. सो कंसिडर दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस, यू आर गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो एक जैसे कभी कभी घरों में देखा है कि एक नॉर्मल 3 फीट बाई 3 फीट का शाफ्ट होता है, वहाँ से टॉयलेट भी वेंटिलेशन में दे देते हैं और एक रूम का भी वेंटिलेशन हो जाता है. अगर इफ पॉसिबल डोंट प्रेफर दैट बिकॉज शाफ्ट कभी खुलती नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी कभी नहीं होता है और उस रूम में कभी वेंटिलेशन नहीं होता है. इफ पॉसिबल बाय अ हाउस जिसका स्पेसेस प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, उसकी टॉयलेट की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, किचन वेंटिलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ शाफ्ट बना हुआ है. चिमनी देने से वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो जाता है किचन में. हमारा कुकिंग स्टाइल अलाउ नहीं करता है एक छोटे से शाफ्ट से वेंटिलेशन. तो अगर पॉसिबल हो सके प्रेफर अ हाउस जिसका किचन इनसाइड या आउटसाइड ओपन में खुल रहा है सो दैट इट हैज़ प्रॉपर वेंटिलेशन. उससे स्टेल एयर घर में नहीं रहेगी एंड योर हाउस विल बी फ्रेश ऑल टाइम. सनलाइट बहुत अच्छा होता है एक घर की हेल्थ के लिए, एक इंसान की हेल्थ के लिए. सो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस. अगर आपने कुछ घर शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं तो प्रिपेयर अ फर्नीचर लेआउट कि आप वहाँ पे सोफ़ा कैसे रखेंगे, वहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया कैसा आएगा, बेड के सामने ऐसा तो नहीं है डोर है. कभी कभी क्योंकि अगर बेड के सामने डोर हुआ या विंडो हुआ तो आप टीवी कैसे लगाएंगे. ऑल दीज थिंग्स आपको फर्नीचर लेआउट में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और देन ओनली मेक अ डिसीजन. एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है, यू हैव टू चेक द साइज ऑफ योर किचन एंड टॉयलेट. जो किचन की विड्थ है वो मिनिमम 6 फीट होनी चाहिए टू इट गिव्स यू अ गुड सर्कुलेशन एरिया. और लंबाई में 6 फीट बाई 9 फीट का किचन ठीक ठाक किचन माना जाता है. 6 फीट बाई 10, 12 अगर है आपके स्पेसेस के हिसाब से. एक्चुअली जो आपका 2 BHK है या 3 BHK है, 4 BHK है, उसके हिसाब से किचन का एरिया डिटरमिन होता है. तो उसके प्रोपोर्शन में आप चेक करिए वेदर दैट एरिया इज सफिशिएंट फॉर कुकिंग और मिनिमम विड्थ उसके 6 फीट पर ये आप कंसिडर करिए. 5 फीट के भी किचन होते हैं बट 5 फीट इज नॉट अ वेरी गुड किचन. सो इफ यू आर मेकिंग दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो चेक करो शुरुआत में अगर आपने ये कंसिडर कर लिया है देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया. ऑल्सो चेक द साइज ऑफ द टॉयलेट. तो सफिशिएंट एरिया है कि नहीं है, वहाँ प्रॉपर बेदिंग एरिया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आपके WC की जस्ट बराबर में ही आपका बेदिंग एरिया है और वहाँ के स्प्लैशेस आपके ऊपर पड़ेंगे. इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन. ऑल्सो वॉट यू हैव टू कंसिडर इज अगर आप इंडियन WC प्रेफर करते हैं तो आप चेक करिए कि वहाँ पे सफिशिएंट जगह है कि नहीं है. इंडियन WC के लिए मिनिमम 3 बाई 4 का एरिया आपको चाहिए होता है और उसके बीच में इट्स आइडियल दैट यू प्रोवाइड मार्बल पार्टीशन या किसी भी तरह का आप पार्टीशन कर लीजिए बिकॉज वो खुला होता है, यू कैन नॉट क्लोज दैट. सो उस पर स्प्लैशेस पड़ के आपके ऊपर आने के चांसेस हैं विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन. सो इंडियन WC अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसका आपको टॉयलेट का साइज चेक करना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे स्टोरेज स्पेस क्या है.
स्टोरेज स्पेसेस घरों में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, यू कैन नॉट डिनाई विद दिस फैक्ट। और अगर आपके बिल्डर ने वार्डरोब्स बना के दिए हैं, गुड, वंडरफुल, बट अगर नहीं बना के दिए हैं, आप रूम साइजेस चेक करिए, उसमें वार्डरोब तो बनेंगे ही फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं है कि 2 फीट का अगर आपने वार्डरोब बनाया है तो आपका रूम और छोटा हो गया है। रूम का साइज अगर 10 फीट का है, 10 फीट बाई 12 फीट का है, तो अगर आपने 12 फीट में वार्डरोब लगाना है तो आपका रूम 10 बाई 10 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 बाई 10 का रूम है और आपने वहाँ पे वार्डरोब लगाना है तो वो और छोटा हो जाएगा रूम। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी आपको शुरुआत में ही चेक करनी है। स्टोरेज इज अ मस्ट। और ऑल्सो चेक आपका रूम लंबाई में है या चौड़ाई में है। अगर चौड़ा रूम होता है तो इट इज़ अ गुड लेआउट, क्योंकि आपको वहाँ पे सीटिंग स्पेस भी ठीक निकल जाती है, आपको बेड की जगह भी मिल जाती है, एंड यू कैन ईजिली अकोमोडेट अ वार्डरोब, वो और नहीं लगता है। लेकिन अगर लंबे में आपका रूम है देन इट इज़ डिफिकल्ट टू ऐड अ वार्डरोब देयर। एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है इज टू चेक व्हाट विल बी द लोकेशन वेयर यू गोइंग टू प्लेस योर वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हर घर में होता है, यू नीड अ प्लेस वेयर यू गोइंग टू वॉश योर क्लोथ्स, और वो एक प्रॉपर जगह होता है, तो उस चीज़ को आपको चेक करना है। ऑल्सो कपड़े सुखाने के लिए जगह कहाँ पे है, तो इस चीज़ को भी आपको चेक करना है शुरुआत में ही। अगर प्रॉपर यूटिलिटी एरिया नहीं है जो घर आपने चूज़ किया है और आपकी वॉशिंग मशीन बालकनी में लग रही है, तो उस वहाँ पे फ्लोर ड्रेन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वॉशिंग मशीन का पानी पूरे बालकनी में फैल के फिर दूसरे एरिया में जाएगा, उस जगह पे आपको फ्लोर ड्रेन का प्रोविजन चेक करना है। एक और पॉइंट है आपको जो आपको कंसिडर करना है कि ऐसा तो नहीं है आपके घर में जो द हाउस दैट यू आर प्लानिंग टू बाय हैज़ टर्माइट इश्यूज। आप टर्माइट इश्यूज ऐसा इशू है कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व इट। तो इसको शुरुआत में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेशक करिए, बिकॉज अगर आपने नया घर लिया हुआ है एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि उसमें टर्माइट इश्यूज हैं, उसकी वजह से योर डोर, योर वुडन फर्नीचर, योर वार्डरोब्स, दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। सो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। एक और पॉइंट आपको कंसिडर करना है, ये चेक करना है आपको कि वहाँ पे कहीं डैम्पनेस और सीपेज इशू तो नहीं है। अगर ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर आप प्रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर लेवल पे चेक करिए। फ्लोर से जो एडजेसेंट वॉल होती है नीचे की तरफ आप देखिए वहाँ पे कहीं सीपेज का इशू तो नहीं है। टॉयलेट की वॉल को आप ध्यान से देखिए, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई इशू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फ्लोर से डैम्पनेस का इशू है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। टॉयलेट्स की वॉल से अगर डैम्पनेस का इशू है तो उसको पूरा तोड़ के ही रिजॉल्व किया जाता है, विच इज़ अ टीडियस टास्क। तो नए घर में अगर आप ये सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने पेंट हाउस लिया और उन्होंने घर खरीदते वक्त ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट नहीं चेक किया, वो स्टैंडर्ड से कम है वहाँ पे, एंड नाउ ही हैज़ बॉट दैट हाउस एंड ही इज़ कंसिडरिंग, बिकॉज वहाँ पे वो सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम करना चाहते हैं और उनकी सीलिंग अलाउ नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को आप कंसिडर करिए। फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको स्लैब के नीचे 9 फीट 6 इंचेस मिनिमम आपको चाहिए, और 10 फीट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 फीट 6 इंचेस से नीचे इज़ नॉट एन गुड सिचुएशन। अगर आप 9 फीट पे कंफर्टेबल है देन टू इट इज़ फाइन, बट इससे नीचे अगर आपको हाइट मिल रही है इट्स नॉट अ गुड हाइट, सो चेक दिस पॉइंट एज वेल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इज टू चेक द साइज ऑफ द स्टेयरकेस। अगर आप जिस फ्लोर को लेना चाहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर है और उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन रह रहे हैं, क्योंकि उनको जनरली घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो ये चेक करना कि आपकी सीढ़ी का राइजर ठीक है। जनरली वो 6.5 इंच मैक्सिमम आप कंसिडर करिए, 7 इंच भी जाता है, मतलब 6 इंच से 7 इंच के अंदर ही रहे तो ही अच्छा है। और आपका ट्रेड 10 इंच होना चाहिए। आपको मिनिमम विड्थ जो चाहिए वो 1 मीटर की चाहिए, 3 फीट भी चलेगा, लेकिन इससे कम की स्टेयरकेस इज नॉट अ गुड स्टेयरकेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू चेक योर डोर एंड विंडो साइजेस। विंडो का साइज सफिशिएंट है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑल्सो चेक द साइज ऑफ योर मेन एंट्री डोर। कभी कभी वो 3 फीट का डोर लोग दे देते हैं और 3 फीट में आपका फ्रेम का कुछ 2.5 इंच फ्रेम का ले जाता है और बीच में यू गेट अ वेरी लेस एंट्री वे, तो उससे आपका फर्नीचर आने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि योर मेन एंट्रेंस इज सफिशिएंट इनफ फॉर हैवी फर्नीचर और नॉट। एक और चीज़ आपको कंसिडर करनी है इज टू चेक द लेआउट ऑफ योर स्पेसेस।
आपका फॉर्मल स्पेस, सेमी फॉर्मल और प्राइवेट एरिया, ये प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जा रहे हैं, एक टॉयलेट को यूज़ करने के लिए आप एक बेडरूम में से होके जा रहे हैं, तो ये चीज़ को आपको कंसिडर करना है। अगर आपका 2 BHK विद 1 टॉयलेट है तो आपको उस घर को प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आपका टॉयलेट कॉमन हो, ना कि वो अटैच हो। This is another very important point is to check the structural stability of the house that you are going to buy. वहाँ पे structural cracks तो नहीं है। Also, अगर ये बिल्डिंग पुरानी है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आप हायर करिए, उनसे कंसल्ट करिए कि वेदर दिस हाउस इज गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू और नॉट। आपको इनफैक्ट शुरुआत में ही इट इज़ अ गुड आइडिया इफ यू हायर वन स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड ऑल्सो वन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर. So the architect or interior designer can tell you what can be the better utilization of the spaces. If you have some sort of renovation in your mind कि आप ये वॉल को हटाकर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो कितनी पॉसिबिलिटी है, एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैन टेल यू द स्ट्रक्चरल फीजिबिलिटी. वहाँ पे कॉलम और बीम जो पहले से बने हुए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अवॉइड नहीं करना है शुरुआत में, बिकॉज इनकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक. Some of the minor points that you have to consider, ये किसी के लिए important हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं होते हैं, but I am going to list it down so that you have these points in your mind as well. अगर आप विंडो एसी लगाना चाहते हैं तो आपको चेक करना है कि आपके विंडो में विंडो एसी का प्रोविजन है कि नहीं है. अगर नहीं है तो क्या वहाँ पे स्प्लिट एसी लग रहा है. स्प्लिट एसी लग रहा है तो उसका आउटडोर कहाँ पे रखा जाएगा, उसका आउटडोर यूनिट, उसका ड्रेन पाइप कैसे होगा, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट पाइप्स कहाँ से होके जा रहे हैं, कॉपर पाइपिंग जिन्हें बोलते हैं, वो कैसे उनका सिस्टम काम करेगा. इस चीज़ को आपको चेक करना है. अगर आप एसी नहीं प्रेफर कर रहे हैं, अगर आप कूलर रख रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करना है कि आपकी बालकनी में सफिशिएंट जगह है कि नहीं है कूलर रखने के लिए, क्योंकि कूलर बल्कि होता है और उसको इट नीड्स अ प्रॉपर स्पेस. हाँ, अगर आपने इंडोर कूलर इस्तेमाल किया है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वाटर टैंक की एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में जो पानी आ रहा है, वी वांट टू सी कि वो पानी साफ है, उसकी टंकी की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं. आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है. देयर आर ओनली 2-3 पीपल लिविंग इन द हाउस और सब के सब वर्किंग है, तो व्हाट विल बी द सिक्योरिटी ऑफ द हाउस. ऐसा तो नहीं है कि दैट एरिया इज नॉट सिक्योर इनफ फॉर दैट हाउस. तो इस पॉइंट को, ये इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना है व्हाइल बाइंग योर हाउस. अगर आपका घर समवेयर नियर द हाईवे है तो वहाँ पे बहुत शोर आता है, वहाँ पे बहुत डस्ट आती है. वहाँ पे चाहे आप यूपीवीसी विंडो क्यों ना लगा ले, लेकिन वहाँ पे फिर भी नॉइज आती है. थोड़ा कम हो जाता है लेकिन फिर भी आती है. तो इसलिए अगर आप शांत माहौल प्रेफर करते हैं तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को कंसिडर करना है while buying your house. So these are the points that you have to consider while buying a new house. And इसके अलावा भी बहुत सारे points होते हैं. Do your own research. It's a very big investment. Hire one structural engineer, hire an architect or interior designer. उनका consultation आप लीजिए और they will help you out to make a good decision. कभी कभी ऐसा लगता है कि स्पेसेस में मॉडिफिकेशन हो जाएगा लेकिन आपके स्ट्रक्चर वो अलाउ नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चरल मेंबर है कोई. सो इस चीज़ को ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो कंसिडर दिस. In the end, I just want to say कि I hope you find this video helpful and do let me know कि if you have some other points that one should keep in mind while buying a new house in the comment section below, ताकि वो औरों को भी help करे इस decision को लेने में. This is all I have for you all today and you will see me soon.